Good morning friends, welcome back. You're watching Oxford English and I'm Vikas, your English teacher. दोस्तों आज का क्लास ग्रामर का क्लास और ग्रामर की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा सिंटैक्स। सिंटैक्स की क्लास को पहले भी मैंने अपलोड किया है, उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप हर क्लास को देखोगे, ध्यान से देखोगे, अच्छे से थ्योरी के कंसेप्ट को क्लियर करोगे, तो लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो उस समय आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए क्लास को ध्यान से देखना, शुरू से अंत तक देखना। अगर चाहते हो कि सिंटैक्स चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो सके तो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना तो इट्स नॉट ए मैटर, आप देखो या ना देखो, इट्स योर प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम है। दोस्तों सिंटैक्स चैप्टर चल रहा है, सिंटैक्स का दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम को जरा ध्यान से देखोगे तो पूरा चैप्टर का डेफिनेशन, पूरा चैप्टर का कंटेंट इसी टॉपिक में छुपा हुआ है। एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहने का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ समझौता है। जी हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। अब जब सेंटेंस आपको बनाना है तो सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को आप यूज करो तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके लिए हमारे पास एग्रीमेंट, हमारे पास रूल्स है कि कैसे सब्जेक्ट होंगे तो हमको कैसे कैसे वर्ब यूज करने हैं, और वो उन्हीं चीजों का अध्ययन हम इस पूरे चैप्टर में कर रहे हैं और इस पूरे सिंटैक्स चैप्टर में अध्ययन करना भी है। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा पॉइंट है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में आप अच्छे से जानते हो। सबसे पहले तो आप नाउन को जानते हो, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। दुनिया में जितने भी नाम है उसके नाम, उसे नाउन के रूप में जाना जाता है। और देयर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, और नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, एक उसमें से होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। संज्ञा जो जाति का बोध करा दे उसको कॉमन नाउन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि कॉमन नाउन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब कैसा यूज करेंगे। ये बड़ा सिंपल है, यानी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, कॉमन नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे। इट्स वेरी सिंपल फंडा, बड़ा सिंपल फंडा है। जैसे कि सेंटेंस है कि ए डॉक्टर डैश कमिंग, ऑप्शन में हमारे पास इज और आर है, तो स्वाभाविक रूप से ए डॉक्टर डैश कमिंग ऑप्शन में इज और आर है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ए डॉक्टर है, एक डॉक्टर होता है सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर लगा दोगे तो हमारा सेंटेंस हो जाता है ए डॉक्टर इज कमिंग। अनदर सेंटेंस 2 डॉक्टर्स डैश कमिंग, और 2 डॉक्टर की बात हो रही है तो आप बोले 2 डॉक्टर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होगा। जी हाँ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, ये तो आपको पता है। प्रॉब्लम यहां पर है कि अगर 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़ जाए, क्या बोला मैंने, अगर 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़ जाए तो क्या करेंगे। दोस्तों अगर 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़ जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में 2 कॉमन नाउन एंड के रूप में आ जाए, एंड से जुड़ा हुआ आ जाए, तो आप उस कॉमन नाउन को देखो, उसके पहले यूज किए गए आर्टिकल को देखो। अगर सेंटेंस में 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़ा हुआ आ जाए और उस दोनों के पहले आर्टिकल हो, इसका मतलब वो 2 व्यक्ति को रिप्रेजेंट करा रहा है। और जैसे ही 2 व्यक्ति को रिप्रेजेंट कराएगा कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लूरल, तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। एग्जांपल के तौर पर ए पोइट एंड ए टीचर, ओके डैश कमिंग, ए पोइट एंड ए टीचर डैश कमिंग। यहाँ पर ए पोइट और ए टीचर नहीं, पोइट के पहले भी है और टीचर के पहले भी है। पोइट भी कॉमन नाउन होता है, टीचर भी कॉमन नाउन होता है, यानी दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल है। इसके कहने का मतलब हुआ कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति कवि है, दूसरा व्यक्ति टीचर है। तो ए पोइट एंड ए टीचर डैश कमिंग ऑप्शन में इज और आर है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति आ रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सेंटेंस आ जाए ए पोइट एंड टीचर, यानी कि कॉमन नाउन 2 है, आर्टिकल एक है, सिर्फ पहले वाले के पहले, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। और जैसे एक व्यक्ति का बोध होगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। यानी कि सेंटेंस होता है ए पोइट एंड टीचर डैश कमिंग, हियर यू हैव टू पुट सिंगुलर वर्ब, यानी कि ए पोइट एंड टीचर इज कमिंग। और यही सेंटेंस अगर हो जाता है ए पोइट एंड ए टीचर कमिंग, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की, 2 लोगों की बात हो रही है, ए पोइट एंड ए टीचर, मतलब कभी दूसरा और टीचर दूसरा है, तो जब वर्ब लगाने की बात आती है तो यहाँ पर आपको वर्ब लगाना पड़ता है प्लूरल। तो आप इसी चीजों को देखना है आज हमें, इन्हीं चीजों पर आपको क्वेश्चंस में बताता हूं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाता हूं कि कॉमन नाउन अगर एंड से जुड़े तो क्या हो सकता है, यानी किस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और किस स्थिति में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। जरा देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है ए डॉक्टर डैश कमिंग। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट ए डॉक्टर है। आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर एक है, यहाँ पर एक की बात हो रही है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस होगा ए डॉक्टर इज कमिंग। अब आप सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ, 2 डॉक्टर्स डैश कमिंग। 2 डॉक्टर्स का मतलब क्या होता है, 2 डॉक्टर, तो 2 डॉक्टर यानी 2 चीज कोई भी क्या होगा, प्लूरल या सिंगुलर, ऑटोमेटिकली प्लूरल होगा, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। इसलिए 2 डॉक्टर्स डैश कमिंग में इज और आर में से किसका यूज करेंगे, तो आर का यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा हमारा 2 डॉक्टर्स आर कमिंग। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाओ, ए पोइट एंड डॉक्टर। यहां जरा ध्यान से देखो, ए पोइट एंड डॉक्टर। अब ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हो डॉक्टर है, एक जगह डॉक्टर है, एक जगह डॉक्टर्स है, लेकिन एक ही कॉमन नाउन है वहां पर डॉक्टर। लेकिन अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या देख रहे हो, पोइट और डॉक्टर दोनों आ गया और दोनों कॉमन नाउन है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि 2 कॉमन नाउन आ जाओ, रैंक से जुड़ा हुआ रहे तो उसको क्या
कंसिडर किया जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल, फिर उसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों जब दो कॉमन नाउन एंड से आ जाए जुड़ा हुआ तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके पहले यूज किए गए आर्टिकल पर डिपेंड करेगा। अब थर्ड स्टेटमेंट में ध्यान से देखो कि पोइट के पहले आर्टिकल लगा लेकिन डॉक्टर के पहले आर्टिकल नहीं लगाए। तो जब भी दो कॉमन नाउन एंड से छूटे और आर्टिकल एक के पहले लगाओ, इसका मतलब एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। आधा हमारा सेंटेंस हो जाएगा ए पोइट एंड डॉक्टर इज कमिंग। एक व्यक्ति की बात हो रही है। सवाल उठेगा कि एक व्यक्ति की बात कैसे हो रही है, यहाँ पर डॉक्टर और पोइट दोनों लिखा हुआ है। एक्चुअली एक पोइट एंड डॉक्टर लिखने का मतलब होता है एक ही व्यक्ति है जो कविता लिखता है, इसलिए वो कवि कहला रहा है, और वही व्यक्ति चूंकि इलाज करता है पेशेंट का, इसलिए उसको डॉक्टर भी बोलते हैं। अब फोर्थ स्टेटमेंट में आ जाओ, ए पोइट एंड ए डॉक्टर। अब ध्यान से देखो, ए पोइट एंड ए डॉक्टर कहने का मतलब हो गया दो व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति पोइट है, दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, और तो एंड से जुड़ा हुआ है। तो एंड से जुड़ा हुआ है, दो कॉमन नाउन है और दोनों के पहले आर्टिकल, इसका मतलब दो व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए पोइट एंड ए डॉक्टर कहने का मतलब दो व्यक्ति, एक व्यक्ति पोइट है, दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, तो दो व्यक्ति प्लूरल होता है, इसलिए उसके साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाता है ए पोइट एंड ए डॉक्टर आर कमिंग। यहाँ दो व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, एक व्यक्ति कवि है जो कविता लिखता है, एक व्यक्ति डॉक्टर है जो इलाज करता है, दोनों अलग अलग है। अब फिफ्थ सेंटेंस पे आ जाओ, ए फार्मर एंड टीचर। फार्मर और टीचर यहाँ पर कॉमन नाउन है, और दोनों कॉमन नाउन के बीच में देखिए एंड लगा हुआ है, और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले कॉमन नाउन के पहले है, यानी कि फार्मर के पहले है। यानी कि ए फार्मर एंड टीचर कहने का मतलब एक ही व्यक्ति है जो कि फार्मर भी और टीचर भी है, इसलिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अतः हमारा सेंटेंस हो जाता है ए फार्मर एंड टीचर इज गुड। आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ए फार्मर एंड ए टीचर डैश गुड। यहाँ पर दो कॉमन नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, बीच में एंड है, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल है, यानी ए फार्मर एंड ए टीचर लिखा हुआ है। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल आ गया, इससे ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है। अतः जैसे ही दो व्यक्ति की बात होगी हम समझेंगे कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। इसलिए ये हमारा सेंटेंस ए फार्मर एंड ए टीचर प्लूरल है, इसलिए हम इसमें प्लूरल वर्ब यानी आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों।